शिक्षक बने और शिक्षक से राष्ट्रपति बने। यानी कि इसका मतलब शिक्षा का आप महत्व समझ सकते हैं। शिक्षा वह हथियार है जो आपको चेंज कर सकता है, आपके समाज को चेंज कर सकता है, आपके परिवार को चेंज कर सकता है, आपका एक नया पहचान दे सकता है। शिक्षा आपका नैतिक विकास के साथ साथ सभी विकास को करता है। आपका आर्थिक विकास भी करता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, आगे भविष्य में कोई इसमें से भी टीचर बनेगा तो कंसेप्ट वाला टीचर बनिएगा, कंटेंट वाला टीचर नहीं। क्वालिटी वाला बनिएगा, क्वांटिटी वाला नहीं। जब क्वालिटी होगा तो क्वांटिटी अपने आप आ जाएगा। समझ रहे हो ना? आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए आपको टाइम से आप सोइए, टाइम से जगिए, अच्छा भोजन लीजिए। और कहा भी जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ओके, यानी जल्दी सोना, जल्दी जगना आपको धनवान, बुद्धिमान सब बनाता है। ओके, आपको जैसे भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, वास होता है। यही शिक्षा है। आपको रस्तु जी ने बोला था। ठीक है, तो शिक्षा का महत्व बहुत है आपके जीवन में। आप यहाँ शिक्षा ही वो चीज है जो हम लोगों को समरसता, एकता का पाठ पढ़ा रहा है। ठीक है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, अस एंड एवरी पर्सन। सभी के लिए जरूरी है। शिक्षा के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और शिक्षक उस सूर्य के समान होते हैं जो सूर्य सुबह से एक अच्छे शिक्षक सभी विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव के अपना बच्चा समझकर अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को सभी को समान रूप से प्रकाशित करता है, ताकि बच्चे अपने भविष्य में जाकर अपने भविष्य में अच्छा करें, अपने भविष्य में बहुत टॉप करें, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाए और अपने शिक्षक, समाज, परिवार और देश का नाम रोशन करें। ओके, तो शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। और शिक्षा एकता को लाता है, बंधुत्व को बढ़ाता है। इसलिए रियल एजुकेशन, एजुकेशन के साथ साथ आपका चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। और कोई भी चीज का जवाब छोटी छोटी चीजों पर आप दुखित ना होइए। छोटी छोटी मान लीजिए फेलियर पर कोई थोड़ा दुखित हो जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ओके, कबीर जी भी बोले हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो। कहने का मतलब है कि आप दुखी हो या सुखी हो, आपको सभी में समरसता बना के रखना है। आप एक बार फेल हो गए, कोई बात नहीं, अगला बार पास हो सकते हैं। आप पास हैं तो घमंड मत करिए, उसको अच्छे से सहयोग में रखिए और फिर आगे बढ़िए। ओके, फेलियर आपका डिसाइड नहीं करेगा फ्यूचर। मार्क्स आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। क्योंकि बिल गेट्स एक बार बोले थे कि एक बार एक एग्जाम में मैं फेल हो गया, लेकिन मेरे सारे दोस्त पास हो गए। और आज वो सारे दोस्त सॉफ्टवेयर कंपनी में कर्मचारी और इंजीनियर हैं। और मैं उस सॉफ्टवेयर कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट का मैं ऑनर हूँ। तो यह आपका जो ये कहानी के माध्यम से सीख मिलता है कि पास तो उनके दोस्त हुए थे, तो ऑनर तो उनको होना चाहिए। फेल तो हो गए थे बिल गेट्स, उनको कर्मचारी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट मीन्स मार्क्स आपको डिसाइड नहीं करता आपका फ्यूचर। न्यूटन साहब महान वैज्ञानिक के नाम सुने आप लोग। वो उनको विद्यालय से निकाल दिया गया कि आप मंदबुद्धि हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। निकालने के बाद उनको बहुत ठेस पहुंचा, दुखित हुए। और वो ऐसा पढ़े, इतना पढ़े कि गणित में फादर आ जाते हैं, फिजिक्स के फादर आ जाते हैं, सब के फादर बन गए। कैसे? जुनून से, पैसे से, हार्ड वर्किंग से, स्मार्ट वर्किंग से। इसलिए एजुकेशन कम्स फ्रॉम हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग and well heard and good way with healthy mind, and healthy mind comes through healthy body, and healthy body comes through your
daily exercise, early to bed and early to rise. Okay.